जय हिंद प्यारे भैया लोग, आप सबके एग्जाम विधि परिवार में स्वागत बा। भैया लोग, आज हम ऐसा एक वैकेंसी के बारे में जिक्र करब, यानी कि बिहार की आन बान शान है और उसमें रुतबा रियासत दोनों। बच्चों जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हम बिहार दरोगा के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। और हाँ, अभी आप सबको पता होगा, हाल फिलहाल में एक नोटिस जारी हुई थी, बिहार सरकार ने जारी किया था। उसमें यह साफ साफ दर्शाया था कि हम बिहार चुनाव से पहले बच्चों को 1.7 लाख बच्चों को रोजगार देंगे। और उसमें एक चीज और दर्शाया था कि 10 दिनों के अंदर हम 1800 पदों पर दरोगा की बहाली करेंगे। जी बच्चे, आप लोगों को पता होगा कि जब बिहार सरकार ने अपना काम कर ही रहा है तो बच्चों आप लोगों को अपना काम करना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना पड़ेगा बिहार में। आइए देखते हैं उसके बारे में, 1800 पदों पर प्रक्रिया क्या है। आप देखेंगे बच्चे, हम बात कर रहे हैं 1800 पदों के बारे में, लेकिन अभी उसमें टोटल पोस्ट नहीं आई क्योंकि उसमें एक नोटिस जारी हुआ था। ये सब बच्चे उसका यानी कि यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस टोटल पोस्ट के बारे में जिक्र होगा। आइए बच्चे अगला देखते हैं। इसमें दिया गया इंपॉर्टेंट डेट्स। बच्चे अभी ये चीजें नहीं दर्शाई गई हैं कि बिहार सरकार ने इस चीज को दर्शाया कि भैया इतना पोस्ट आया, इतना दिन से मतलब फॉर्म भरा जा रहा, लास्ट डेट है, क्या सिस्टम। बच्चे ये चीज अभी नहीं दर्शाया गया। तो अगला देखेंगे आप सब। हाँ, इसमें है बच्चे सबसे बड़ी चीज भैया, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन बच्चों का बहुत ज्यादा रहता है। इसमें आप सब देखेंगे, जनरल वाले बच्चों के लिए क्या दर्शाया गया बच्चों, ग्रेजुएशन। ओबीसी वाले बच्चों के लिए ग्रेजुएशन। एससी एसटी वाले बच्चों के लिए ग्रेजुएशन। जो बच्चे ये सब हैं ग्रेजुएशन मांगेगा। अगला देखेंगे आप सब। हाँ, एज का क्राइटेरिया सबसे ज्यादा रहता है कि भैया हाँ, एज की काउंटिंग कब से होगी, क्या रहेगी, क्योंकि एज का बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। आइए देखते हैं, उसमें देखेंगे जनरल यूआर में दर्शाया गया है कि 20 से लेकर 37 वर्ष तक बच्चों को मांगा गया है। और जनरल ईडब्ल्यूएस उसके बाद यूआर में 20 से 37 वर्ष, अदर स्टेट ऑल में जो है 20 से 37 वर्ष। जी बच्चों हाँ, बिल्कुल आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप यूपी के हैं और बिहार एसआई में फॉर्म भरना चाह रहे हैं। बच्चे अगर आप फॉर्म भरेंगे, भरिए, कोई दिक्कत नहीं है उस सरकार को। लेकिन इसमें एक चीज दर्शाया गया है, आप वहां जनरल में काउंट होंगे। अगर मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ से एसटी में है, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, बच्चे वहां जाके आपको जनरल में क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये चीज बहुत बड़ी चीज हो जाती है। आइए देखते हैं उसके बाद। फीमेल आल के लिए दिया गया है यानी कि 20 से लेकर 40 वर्ष, ओबीसी के लिए 20 वर्ष से 40 वर्ष और एससी एसटी के लिए 20 वर्ष से 42 वर्ष तक। बच्चे ये एज का क्राइटेरिया है। बाकी ये चीज नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों की एज काउंटिंग कब से शुरू हुई है। आइए बच्चों अगला हम सब देखते हैं। हाँ, फॉर्म फीस क्या रहती है। फॉर्म फीस बहुत ज्यादा बच्चों का डिमांड रहता है, सर फॉर्म फीस क्या रहती है। जी बच्चों, आप सब देखेंगे जनरल वाले जो बच्चे होते हैं, या आप देखेंगे जो जनरल वाले बच्चे होते हैं, मान लीजिए अभी मैं बता रहा था कि यूपी के बच्चे जाके वहां फॉर्म भरेंगे तो वो जनरल में काउंट होंगे। उनका भी देखेंगे फीस 700 रुपए लगेगा। जो ओबीसी वाले बच्चे होंगे उनका भी फीस 700 रुपए लगेगा। एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 400 रुपए लगेगा। अभी वही जो जिक्र कर रहा था यानी अदर्स स्टेट वाले जो बच्चे होंगे उनका भी फीस 700 रुपए लगेगा। बच्चे ये पेमेंट वाला सिस्टम हो गया। आइए देखते हैं बच्चे अगला। हाँ, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। बच्चे अगर सिलेक्शन लेना हो किसी भी गवर्नमेंट में, बच्चे एग्जाम पैटर्न जानना बहुत जरूरी होता है कि एग्जाम पैटर्न में क्या क्या पूछा जाता है। आइए उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे आप सबका इसमें रिटन एग्जाम होगा। क्या बच्चों, सबसे पहले आप सबका इसमें रिटन एग्जाम होगा। जो मेरिट बनेगी रिटन एग्जाम से ही बनेगी। दूसरे नंबर पे आप सबका यानी कि फिजिकल, दूसरे नंबर पे आप सबका फिजिकल होगा। तीसरे नंबर पे आप सबका मेडिकल करवाया जाएगा। और उसके बाद चौथे नंबर पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद बच्चे कोई प्रोसेस नहीं रहता है, आप लोगों को यानी कि शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा कि फला बच्चे का इसमें सिलेक्शन हो गया। फिर बच्चे ए रिटन एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, रिटन एग्जाम मेन मुद्दा फंसाता है कि रिटन एग्जाम हम कैसे करें। बच्चे जो बिहार एसआई में इसमें जो परीक्षा होती है, इसमें बच्चों दो परीक्षाएं होती है, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। क्या बच्चों, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। जी बच्चों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आइए देखते हैं उसके बारे में। रिटन एग्जाम जो प्रीलिम्स होता है बच्चों, आप देखेंगे उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है, यानी टोटल मिला जुला के कुल कितने पड़ते हैं बच्चों, 200 अंक का होता है। टाइमिंग आप लोगों को 120 मिनट दी जाएगी, अर्थात 2 घंटा आप लोगों को सफिशियंट टाइम मिलेगा। और जो निगेटिव मार्किंग वाला मुद्दा रहता है भैया, निगेटिव मार्किंग इसमें कितनी है,
यानी कि 0.2 इसमें निगेटिव मार्किंग रहती। बच्चों अगर आप लोग क्वेश्चन करिएगा तो ये सोच समझ के करिएगा, इतना भी कम मत करिए कि आप लोगों को सिलेक्शन ना हो, लेकिन इतना क्वेश्चन करिएगा कि आप लोगों को सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप लोग एक ध्यान में रखिएगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। आइए बच्चे देखते हैं प्रीलिम्स में क्या सिस्टम रहता है इसका। हाँ, रिटर्न एग्जाम जो होगा बच्चे, आप देखेंगे जो मेंस की इसमें बात हो रही है, मेंस वाला प्री वाला तो हो गया बच्चे। मेंस में 100 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन जो रहता है 2 मार्क्स का रहता है, यानी टोटल कितने हो जाएंगे भैया, 200 अंक का हो जाएगा। टाइम आप लोगों को 2 घंटा दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट। और निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा बच्चों, अभी जो बता के आया हूं, यानी कि 0.2 निगेटिव मार्किंग रहेगी। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं हम सब, इसमें दिया गया भैया रिटन एग्जाम यानी प्री सिलेबस के बारे में। आइए बच्चे हम देखते हैं प्री सिलेबस क्या है। इसमें जो रहेगा प्री सिलेबस में, पहले बात तो बच्चों आप सबको इसमें पूछा जाएगा, यानी कि जीके जीएस पूछा जाएगा, करंट पूछा जाएगा, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार जीके, ये बच्चे जीके के पोर्शन हो गए। ये टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी रहेगी, यानी कि 60 क्वेश्चन जीके जीएस के टोटल मिला के रहेंगे। और बच्चे फंसता है मामला आके, यानी कि मैथ रीजनिंग वाले कितने क्वेश्चन रहेंगे, मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहेंगे आप सबको देखने को मिलेगा 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आप लोगों को मैथ रीजनिंग देखने को मिलेगा। और साइंस के कितने क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के बच्चे आप सबका यानी कि 30 क्वेश्चन रहेगा, यानी कुल टोटल मिला के आप लोगों को 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। लेकिन हाँ बच्चे, एक किसके बारे में बात हुई, प्री के बारे में हुई। आइए हम मेंस के बारे में जिक्र करते हैं। बच्चे एक चीज आप लोग थोड़ा ध्यान को देखिएगा, जो मेंस होता है, मेंस में हमारे 2 एग्जाम होते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कोई कोई एग्जाम होता है जिसमें प्री में 2 एग्जाम होते हैं, जैसे आप देखेंगे यूपीपीसीएस देखिए उसमें सीसेट होता है और जीएस का पोर्शन होता है। वैसे बच्चे देखेंगे आप लोग इसमें मेंस में 2 पेपर होंगे, जिसमें आप सब देखेंगे सब्जेक्ट जो रहेंगे मात्र एक सब्जेक्ट रहेगा, वो भी हिंदी रहेगा। क्वेश्चन की संख्या आप लोगों को देखने की मिलेगी 100, जिसमें बच्चों एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आप लोग क्वालिफाइंग करेंगे तभी मेंस की कॉपी आप सबकी चेक होगी। अब एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, यानी कि टोटल मिला के आप लोगों को 2 अंक दिया जाएगा, टाइम 2 घंटे यानी कि 120 मिनट दिया जाएगा। निगेटिव बच्चों वही रहेगी, यानी कि 0.2 निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। आइए बच्चे देखते हैं मेंस पेपर 2 के बारे में। हाँ, मेंस पेपर 2 के बारे में हम जिक्र करते हैं। इसमें देखेंगे बच्चों आप सबको दिया जा रहा है, यानी कि सामान्य जीके, क्या बच्चों, जीके जीएस को आप लोगों को क्वेश्चन देखने के मिलेंगे भैया 60। और उसके बाद जो गणित है, रीजनिंग है, इसके क्वेश्चन आप सबको देखने को मिलेंगे कितने भैया, आप लोगों को देखने को मिलेंगे यानी कि 10। और साइंस के क्वेश्चन आप सबको 30 देखने को मिलेगा। हो सकता है आगे पीछे एक आध 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सिमेटली इतना ही रहेगा। और देखेंगे आप लोगों को जो यानी कि मेंस का पेपर नंबर 2 है वह प्री के बराबर रहता है। इसमें देखेंगे आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स दिया जाएगा, उसमें बिहार जीके दिया जाएगा, करंट अफेयर्स दिया जाएगा। बच्चे ये जीएस का पोर्शन होता है, तभी देखेंगे क्वेश्चन की संख्या 60 इसमें सबसे ज्यादा है। आइए बच्चे हम अगला देखते हैं। अब बात फंसता है भैया फिजिकल कैसे होगा। आइए बच्चों हम फिजिकल के बारे में आप सबको एक एक डाटा बताते हैं। पहले आप देखेंगे कैटेगरी, उसके बाद हाइट, चेस्ट। ये बच्चे बहुत बड़ी चीजें हो जाती है, आप सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखेंगे यूआर और ओबीसी मेल के लिए आप सबको 165 सेंटीमीटर हाइट देखने को मिलेगा। उसके बाद चेस्ट जो रहेगा यानी कि 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर आप लोगों को फुलाना पड़ेगा। बच्चों आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद देखेंगे आप सब क्या भैया, यूआर ओबीसी फीमेल के बारे में जिक्र हो रहा है। इसमें देखेंगे यानी कि उनकी हाइट कितनी रहती है 155, और चेस्ट लड़कियों का नहीं नापा जाता है। ये बच्चे इसमें ये चीजें हो गई। उसके बाद एससी एसटी के बारे में हम बात करें हैं, मेल के बारे में बात करते हैं। इसमें देखेंगे उन लोगों की हाइट कितनी रहती है, यानी कि 160 सेंटीमीटर हाइट रहती है, और चेस्ट जो रहता है यानी 79 से लेकर 84 तक इनका चेस्ट रहता है। बच्चे देखते हैं उसके बाद एससी एसटी फीमेल के बारे में। एससी एसटी जो फीमेल होती हैं इनकी जो हाइट होती है यानी कि 155 सेंटीमीटर होती है, इनका चेस्ट नापा नहीं जाता है। बच्चे ये चीजें होंगी। आइए देखते हैं अगला हम सब। बात फंसता भैया फिजिकल एग्जाम इसका कैसे होगा, आइए उसके बारे में हम देखते हैं भैया। पहले देखेंगे आप सब कैटेगरी है, उसके बाद मेल फीमेल। हाँ, पहली बात तो भैया आप सबका पहले इसमें दौड़ होगा, जिससे आप सब बोलते हैं रनी। आपको एक बार मौका दिया जाएगा भैया, आपको एक बार में रनी निकालना, बार बार मौका नहीं दिया जाएगा। और जो लड़के लोग हैं यानी बच्चे लोग हैं उनको यानी 1600 मीटर रनिंग मात्र 6 मिनट 30 सेकंड में निकालना है। और जो मतलब गर्ल्स लोग हैं उनको 1000 मीटर 6 मिनट में निकालना है।
ये बच्चे रनिंग का हो गया, थोड़ा रनिंग को आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि रनिंग थोड़ा टफेस्ट बनाता है, लड़कों के लिए थोड़ा टफेस्ट है लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा यानी कि गुंजाइश है। उसके बाद देखेंगे इसमें लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप पे आप लोगों को 3 बार मौका दिया जाएगा। मान लीजिए आप लोग एक बार में नहीं क्वालिफाई हुए तो आप लोगों को यानी कि 3 बार मौका दिया जाएगा। यानी कि जो लड़के लोग हैं उनको 12 फीट कूदना है, उसके बाद जो लड़की लोग हैं उनको गर्ल्स लोग को देखेंगे आप सब यानी कि 9 फीट यानी कि लगाना है। क्या भैया? लॉन्ग जंप। हाई जंप कितना मारना भैया? हाई जंप में आप लोगों को 3 बार मौका दिया जाएगा भैया, आप 3 बार में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो बच्चे लोग हैं उनको यानी कि 4 फीट, उसके बाद जो लड़की लोग हैं यानी गर्ल्स लोग उनको 3 फीट का मौका यानी कि 3 फीट कर सकती हैं। उसके बाद इसमें बच्चे रहता है बिहार एसआई में गोला फेंक, यानी कि देखेंगे गोला फेंक को आपको 3 बार मौका दिया जाएगा। जो 16 पाउंड का गोला होता है, 16 पाउंड का गोला आप लोगों को 16 फीट दूर फेंकना है। गोला बच्चे कुछ ऐसे अप्रोक्सीमेटली होता होगा, आप लोगों को फेंकवाएंगे यानी कि बच्चों लड़कों लोगों को 60 फीट फेंकना है और जो लड़की लोग हैं यानी गर्ल्स लोग उनको 12 पाउंड का गोला रहेगा, 10 फीट फेंकना है। ये बच्चे फिजिकल एग्जाम से रिलेटेड हो गई। आइए देखते हैं अगला सबसे बड़ा बच्चा मेन मुद्दा फंसता कटाव। कटाव को लेकर यानी कि कुछ बच्चे तैयारी करते हैं कि कटाव कैसे जाएगा, क्या करना। आइए बच्चे हम देखते हैं लास्ट वैकेंसी थी 2023 में, यानी कि उसमें देखेंगे टोटल कुल मिला के यानी कि 1275 वैकेंसी थी। उसके बारे में हम थोड़ा ध्यान देंगे कि इसका यानी कटाव कितना गया था, क्योंकि इसी हिसाब से आप सबको तैयारी करना है। आगे बताते हैं क्या क्या करना है। आप सब देखेंगे जो यानी कि जनरल वाले बच्चे थे, यूआर वाले, यानी कि उनका देखेंगे मेल में कटाव 129.6 कटाव गया था मेल लोगों का, और फीमेल का कितना गया था 110.2 इनका गया था फीमेल लोगों का। आइए बच्चे देखते हैं ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को कितना गया था। ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे थे उनको 122.40 कटाव गया था। उसके बाद जो फीमेल लोग हैं 103.2 इनका गया था फीमेल लोगों का कटाव। उसके बाद ओबीसी वाले का मुद्दा आता है। ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनका देखेंगे 120.80। उसके बाद जो फीमेल लोग हैं उनको दिया जाता 94.8 इनका कटाव गया था। उसके बाद मुद्दा फंसता भैया एससी वालों को, एसटी वालों को अलग गया था, एसटी वालों का अलग गया था। आइए देखते हैं एससी वालों को कितना गया था भैया 103.2। उसके बाद यानी 76.2 इनका गया था कटाव फीमेल लोगों का। उसके बाद आता भैया एसटी वालों का। एसटी वालों को कितना गया था 103.20 गया था। उसके बाद 83.6 किसका गया था फीमेल लोगों का गया था। बच्चे ये रहा यानी कि 2023 का कटाव, जिसमें टोटल वैकेंसी थी कितनी थी 1275 पोस्ट थी। लेकिन आप सबको देखने को मिलेगा अब आप लोगों की पोस्ट भी बढ़ गई, क्योंकि इसमें टोटल मिला के 1800 पोस्ट हो गए हैं। आइए बच्चे देखते हैं अब मेन मुद्दा फंसता कि सर कटाव तो हमने देख लिया, आप तैयारी कहां से करें, क्योंकि मेन मुद्दा मित्र वही फंसता है तैयारी करने वाला। आइए बच्चों हम बताते हैं आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए आप सब यानी कि एग्जाम विधि लेकर आ चुका है दरोगा बैच। आप मित्र दरोगा बैच को ज्वाइन करिए। कितने रुपए? मात्र 99 रुपए आप बिहार में दरोगा बन सकते हैं। सबसे बड़ी चीज बच्चे इसमें है आप लोगों को लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास दिया जाए, क्लास नोट्स दिया जाएगा, डीपीपी नोट्स दिया जाएगा, टॉपिक सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू पर आधारित क्वेश्चन कराए जाएंगे, स्पेशल डाउट क्लास लगेगा, आप सबका रिवीजन क्लास भी होगा। उसके बाद प्रैक्टिस क्लास और नोट्स भी दिया जाएगा। बच्चे ये रहा हमारी फैसिलिटी। उसके बाद इसमें एक चीजें और है, अगर आप सब अभी इस बैच को ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को ई बुक्स और हैंड रिटन नोट्स फ्री मिलेगा। मेरे बच्चे ये रहा अपना क्राइटेरिया, क्योंकि बच्चे सिलेक्शन वही का होता है जो बच्चा सही डायरेक्शन में सही दिशा में तैयारी करता है। तैयारी करने वाले बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन जो सही बच्चा रहता है सही डायरेक्शन में रहता है और सही संस्था पकड़ता है भैया सिलेक्शन कहां से होता है। इसी वजह से भैया इसी उपलक्ष्य में रोजगार यानी कि एग्जाम विधि रोजगार के चक्कर में आप लोगों को यानी कि दरोगा बैच लेकर आ चुकी है। आप सबको रोजगार मिल जाएगा। मेरे बच्चे आप सबको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ बिहार वाले भैया आप सब का एकदम वादा है कि 2025 में आप बिहार में दरोगा बन जाइए, क्योंकि यह आप लोगों का होगा सोना पे सुहागा। ठीक है मेरे भाई, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।